हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन। तो चलिए एक ड्राइंग को यहाँ पे देखते हैं। जो ड्राइंग आपको स्क्रीन पे दिख रही है, यही ड्राइंग को एक बार हम लोग बना कर देखते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से शुरू करता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सबसे पहली चीज़, यूनिट्स एंड लिमिट्स को सेट कर लेता हूँ। यूनिट्स आर्किटेक्चरल ड्राइंग है, आर्किटेक्चर में लूँगा हाफ इंचेस। ठीक है, इंचेस लूँगा, ओके करूँगा। ठीक है, अब लिमिट्स है 0 फीट, कॉमा 0 फीट। ठीक है, 100 फीट, कॉमा 100 फीट। जेड एंटर, ए एंटर। ठीक है, यहाँ पे आ गई है ड्राइंग। अब इस ड्राइंग को हम लोग आगे किस तरह कंटिन्यू करते हैं वो देखते हैं। तो नॉर्मली मैं जैसा कि हमेशा एक कंस्ट्रक्शन लाइंस के ऊपर ही ड्राइंग मेंशन बनाता हूँ, तो उसी तरह यहाँ पे बनाता हूँ। एक्सएल लाइन लेता हूँ, एक हॉरिजेंटल लाइन हो गई, स्पेस प्रेस करता हूँ और वर्टिकल लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जो इसकी विड्थ है, जो इसकी सॉरी लेंथ है वो 50 है, एंड जो इसकी विड्थ है 26 है। तो ऑफसेट ले लेता हूँ सबसे पहली चीज़ 50 फीट्स का। और ऑफसेट यहाँ से यहाँ तक 50 फीट्स हो गए हैं, और इसकी जो विड्थ है वो 26 फीट्स की है। तो इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ, 26 फीट को एंटर करता हूँ। ठीक है, तो ये वो लाइन क्रिएट हो गई है। तो इसको, जो एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पर जा रही है इस लाइन में, उसको डिलीट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसी को ट्रिम कर देता हूँ सबसे पहली चीज़। अब ऑफसेट कर लेता हूँ 26 फीट्स का, ताकि वो लाइन फिर वहाँ एंटर ना हो। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोग ने एक ड्राइंग बना ली है, प्लान लेआउट प्लान बना लिया है। अब इसको हम लोग ऑफसेट कर लेते हैं। जो इसकी थिकनेस वॉल है वो 9 इंचेस है एक्सटर्नल वॉल की, और जो इसकी इंटरनल वॉल की थिकनेस है वो 6 इंचेस है। तो पहले एक्सटर्नल वॉल की थिकनेस जो है 9 इंचेस को हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। 9 इंचेस थिकनेस ऑफसेट लेता हूँ, 9 इंचेस अंदर की तरफ क्लिक करूंगा। ये सारी की सारी थिकनेस इंटरनल वॉल क्रिएट हो गई है। तो पहले यहाँ पे हम लोग एक बना लेते हैं। जो इसकी एक्स लाइन से, मतलब जो हॉरिजेंटल लाइन है, वो 12 फीट्स की है, 12 फीट्स की है, फिर 10 फीट्स की है। तो दोनों 12 फीट्स की है और एक 10 फीट्स की है। ऑफसेट लेता हूँ, 12 फीट्स लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 12 फीट्स ले लिया, और जो इसकी थिकनेस जो वॉल है वो 6 इंचेस की है। ठीक है, तो फिर से ऑफसेट लेता हूँ, 6 इंचेस क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, फिर से ऑफसेट लेता हूँ 12 फीट, यहाँ से 6 इंचेस। ठीक है, फिर से मैं ऑफसेट लेता हूँ 10 फीट्स। ठीक है, इसको 6 इंचेस बना देता हूँ। ठीक है, ट्रिम करता हूँ, टी आर डबल एंटर। इन सभी एक्स्ट्रा लाइन्स को मैं ट्रिम कर देता हूँ ताकि कोई ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। अब इसको क्या करता हूँ गाइज, यहाँ से जो इसकी विड्थ है वो 12 फीट्स की है, और इसकी जो है 10 है, इसकी भी 10 है। तो ऑफसेट लेता हूँ 12 फीट्स वाला, एंड यहाँ से इसको 12 फीट करता हूँ। और इसकी जो वॉल थिकनेस है वो 6 इंचेस है इंटरनल वॉल की। तो यहाँ से 6 इंचेस इस लाइन को सिलेक्ट करके प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर क्रिएट हो गई है। बाकी की लाइंस को ट्रिम कर देता हूँ क्योंकि ये 10 फीट्स की है, यहाँ पे कोई भी हमारा काम नहीं है। ठीक है, तो 10 फीट से और यहाँ से जो स्टेयरकेस की जो विड्थ है वो भी 10 फीट्स की ही है। ओके, तो ऑफसेट ले लेता हूँ 10 फीट, सेंटर करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक 10 फीट्स है, और इसको ऑफसेट करता हूँ 6 इंचेस का। ओके, तो ये यहाँ पे क्रिएट हो गई है। इसको ट्रिम कर देता हूँ, टी आर डबल एंटर। तो ये जो लाइन से एक्स्ट्रा, उसको मैं ट्रिम कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये क्रिएट हो गई है। ठीक है गाइस, अब देखते हैं यहाँ पे इसकी जो विड्थ है, वो देख लेते हैं। ये तो हमने बना ली है, इसको भी बना ली है, अभी इसमें बनाना है। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक 6 फीट 4 इंचेस की है। तो ऑफसेट करता हूँ 6 फीट 4 इंचेस। ठीक है, टी आर डबल एंटर। ठीक है, अब इसको ऑफसेट करता हूँ
बार चेक कर लेना चाहिए। 10 फीट्स की लाइन कहाँ तक जा रही है। तो एक काम करता हूँ मैं, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है यहाँ पर। तो यहाँ तक 10 फीट्स की एक लाइन है, तो इसको मैं काम करता हूँ, अभी डिलीट कर देता हूँ। इसको ट्रिम कर देता हूँ, TR डबल एंटर, इसको और इसको ट्रिम कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ऑफसेट लेता हूँ 1 फीट का। ठीक है, इसको सेलेक्ट करता हूँ, मल्टीपल पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ तक ऑफसेट आ गया है। और इसको क्या करता हूँ, इसको भी ट्रिम कर देता हूँ। इस लाइन को, इस लाइन को, इस लाइन को, इस लाइन को फॉर एग्जांपल के लिए एक इसलिए ट्रिम कर रहा हूँ क्योंकि हमको इस तरह भी लाइंस क्रिएट करनी है। ठीक है, हॉरिजेंटल में भी, सॉरी वर्टिकल में भी लाइंस, स्टेप्स, स्टेयरकेस बनानी है, इसलिए उसको ट्रिम किया हूँ ऑफसेट करने के लिए। ऑफसेट करता हूँ 1 फीट। ओके, फिर से सेलेक्ट करता हूँ, मल्टीपल पे सेलेक्ट करता हूँ, स्केप कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, EX क्लिक करता हूँ, उस पर लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ, और सेम कमांड को रिपीट कर कर इस लाइन को भी कवर कर देता हूँ। ठीक है, TR डबल एंटर, ये क्लिक हो गई है। और अब यहाँ पे एक लाइन को मैं सेलेक्ट करूँगा, और उसके मिड पे यहाँ पे इस चीज़ को एक लाइन ले लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और अगर आप ट्रैक नहीं कर पा रहे हो तो आप यहाँ से अपना ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन कर लीजिए, स्नैप सेटिंग्स में जाइए, इस तरह से क्लिक करिए, ऑब्जेक्ट स्नैप, यहाँ पे आपको सारे रहेंगे, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, ज्योमेट्रिक मोड, क्वाड्रेंट, इंटरसेक्शन। ठीक है, इन सबको सेलेक्ट ऑल कर लीजिए और ओके कर दीजिए, तो आपका ट्रैकिंग ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब कभी भी इस तरह से लाइन प्रेस कर कर अगर आप कहीं जाएंगे तो ये आपको ग्रीन वाला जो दिखाई दे रहा है वो आपको आ जाएगा, ट्रैकिंग टूल। ठीक है, अगर आप वैसे नहीं तो आप F3 से भी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, F3 प्रेस करने से भी ये स्नैप ऑन और ऑफ हो जाता है। देखिए, ऑन था, ऑफ हो गया, अभी फिर से मैं F3 प्रेस करूंगा तो ऑन हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑफसेट कर लेता हूँ 2 इंचेस का। यहाँ पे मैं 2 इंचेस का ऑफसेट कर लिया हूँ, और इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, फिलेट करता हूँ, रेडियस लेता हूँ 2 का, तो यहाँ पर इस तरह से लाइन आ रही है। ठीक है, और इस तरह से क्रिएट हो गई है। अब यहाँ से गाइस देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं एक 6 इंचेस का ऑफसेट ले लेता हूँ। वॉल क्रिएट कर रहे हैं ये, इसकी जो वॉल है स्टेयरकेस की, उसके बाजू में हम लोग एक वॉल क्रिएट कर ले रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जो है इसको आगे एक्सटेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ से यहाँ तक, हम्म, इस वॉशरूम के लिए जो है लेंथ 4 फीट है और 5 फीट 10 इंचेस है। ठीक है, तो ऑफसेट कर लेता हूँ 4 फीट के लिए, इस क्लिक करता हूँ, 4 फीट प्रेस करता हूँ। ठीक है, फिर ऑफसेट लेता हूँ, 6 इंचेस लेता हूँ, फिर ऑफसेट करता हूँ 4 फीट्स, एंटर करता हूँ। ओके, फिर ऑफसेट लेता हूँ 6 इंचेस ले लेता हूँ। ठीक है, अब इस लाइन को ही एक्सटेंड कर लेता हूँ। जूम आउट हो जाएगी तो आपको एक्सटेंड नहीं होगी इस तरह, इसलिए आप उसको थोड़ा, अगली वो जो वॉल है यहाँ तक दिखाई देनी चाहिए, तभी वो एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है आपको। और ऑफसेट ले लेता हूँ फिर से 6 इंचेस का ऑफसेट, 6 इंचेस। ठीक है, तो ये हो गई है ऑफसेट 6 इंचेस वाली वॉल, और इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ, ये स्टेयर केस के अंदर भी चली गई है। ओके, तो यहाँ पे ऑफसेट भी हो गया है, और हम लोग का प्लान भी यहाँ पे अच्छे से क्रिएट हो गया है। तो अब हम लोग एक काम करेंगे, सारे डायमेंशंस को एक बार ठीक से चेक कर लेंगे। और यहाँ पे मैं काम करता हूँ, एक लाइन को यहाँ पे मैं डायरेक्शन शो करता हूँ कि ऊपर की तरफ कहाँ से जा रही है। तो उसके लिए मैं इसको
मिड लैंडिंग के लिए मिड लैंडिंग बना रहा हूँ, तो और यहाँ से ये ऊपर जाने की वे है। तो उसके लिए फिर से एक लाइन लूँगा, और लाइन में सॉरी सबसे पहले ट्रिम करूँगा इन लाइंस को जो यहाँ दिखाई दे रही है, और इन सभी लाइंस को मैं ट्रिम कर देता हूँ। ओके, तो ये सारी लाइंस ट्रिम हो गई है। उसके बाद एल एंटर करता हूँ, यहाँ पे इस मिड पॉइंट पे सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन देता हूँ, फिर यहाँ पे मिड पॉइंट को चेक कर लेता हूँ कहाँ पर आ रहा है मिड पॉइंट, या नहीं तो यहाँ पर है। ओके, तो इस तरह से स्किप कर देता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग डायमेंशंस चेक कर लेंगे। 50 फीट्स है लेंथ, और इसकी जो विड्थ है वो यहाँ से यहाँ तक 26 फीट्स आ गई है। और इसके अंदर भी चेक कर लेंगे, 12 फीट्स है, यहाँ से यहाँ तक भी 12 फीट्स आ गई है। इसको भी चेक कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक 12 फीट्स है, और यहाँ से यहाँ तक भी 12 फीट्स है। ओके, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये भी 12 फीट्स है। और इस चीज़ को भी हम लोग देख लेंगे कि इसके जो डायमेंशंस है उसको भी फिर से एक बार वहाँ पे जो पुरानी ड्राइंग है उसके साथ मैच करके भी एक बार देख लेंगे। ठीक है, यहाँ से 10 फीट्स, यहाँ से 10 फीट्स। ओके, और इसकी भी देख लेंगे डायमेंशंस, यहाँ से यहाँ तक 6 फीट 4 इंचेस। ओके, और यहाँ से 5 फीट 10 इंचेस। 4। ओके, यहाँ से 4 10 इंचेस। ठीक है, तो ये हो गई सारी डायमेंशंस। और इसके अंदर हम लोग ने एक चीज़ मिस कर दी है, इस चीज़ को क्रिएट नहीं किए हैं। तो इसकी विड्थ देख लेंगे हम लोग, जो इसकी विड्थ है वो 8 फीट्स की है। तो मैं ऑफसेट करता हूँ 8 फीट, यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इस तरह आ गया है, और इसकी जो थिकनेस है उसको 6 इंचेस कर देता हूँ। बाकी का ट्रिम कर दूंगा, TR डबल एंटर, इन सारी लाइंस को ट्रिम कर देता हूँ, इन सारी लाइंस को भी ट्रिम कर देता हूँ। और यहाँ पे डायमेंशंस हम लोग चेक कर लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक 10 फीट्स है, और यहाँ से यहाँ तक 8 फीट्स है। तो देख लीजिए इस तरह से ड्राइंग है। मैं इसको एक बार मूव कर देता हूँ, और यहाँ पे इसका बेस पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, और एक बार ऑर्थो ऑफ करता हूँ ताकि इसके पास में जाके ड्राइंग को मैं रख सकूँ। ठीक है, तो देख लीजिए आप यहाँ पे 12 फीट बाई 12 फीट है, 12 फीट बाई 12 फीट। ऊपर वाला भी 12 फीट बाई 12 फीट ही है। नेक्स्ट वाला 12 फीट बाई 10, 12 फीट बाई 10 और 14/12। ठीक है, 10 फीट बाई 8 है यहाँ पर। ओके, और 10 फीट बाई 10, इसमें 10 फीट बाई 10 है, इसमें भी 10 फीट बाई 10 है। और इसकी जो लेंथ है स्टेयरकेस की 10 फीट से 6 फीट 4 इंचेस यहाँ पर है, 6 फीट 4 इंचेस, 5 फीट 10 इंचेस, 4 फीट, 5 फीट 10 इंचेस, 4 फीट, ये 26। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है 50 है। तो इस तरह से मैं इस ड्राइंग को बनाया हूँ गाइस। तो आप देखे होंगे कि आगे के इसमें मैं डोर्स, विंडोज, टेक्स्ट, हैचिंग, और जो भी है इसके लेयर्स को सब वहाँ पे अगले वीडियो में आपको मैं कर कर दिखाऊंगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।